IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की तीसरी किस्त मंजूर कर ली। फौरी तौर पर $20 करोड़ मिलेंगे। इलामी के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने किस्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान को $7 अरब के EFF और RSF प्रोग्राम के तहत कर्ज की 2 एक साथ मिल चुकी हैं। कर्ज प्रोग्राम की मजमूई जारी रकम $3.3 अरब हो गई। $20 करोड़ मौसमियाती तब्दीलियों की मद में दिए गए। IMF का समाजी तहफ़्फ़ुज़ ह्यूमन कैपिटल को मजबूत बनाने पर जोर, तवानाई शोबे की बेहतरी और माली पायदारी अहम तरजीह करार। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पाकिस्तान में करप्शन में कमी, शफाफियत में इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत तरक्की की तरफ गामजन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तस्दीक। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर को जांचने का पैमाना है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 12 माह में सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानी IMF मुआहदे और मुआशी इस्तेहकाम से मुतमईन। 43% ने कुव्वत खरीद में बेहतरी। 57% ने कुव्वत खरीद में कमी की रिपोर्ट दी। तालीम, ज़मीन व जायदाद, लोकल गवर्नमेंट और टैक्सेशन से मुतालिक अवामी तासुर में बेहतरी आई। 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किए गए सर्वे में 4000 अफराद ने हिस्सा लिया। 59% शुरका का ताल्लुक शहरी, 41% का ताल्लुक देही इलाकों से था, जिनमें 25% मर्द, 43% खवातीन, 2% ख्वाजा सरा शामिल थे। पाकिस्तान की जहानत भरी सिफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारतकारी दिखाकर वाशिंगटन में सबसे मजबूत मकाम हासिल किया। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तारीखी सतह की कुर्बत कायम की। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन भी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मोतरफ। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में फैसला कुन किरदार अदा करके सदर ट्रंप का मुकम्मल एतमाद जीत लिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी मशरिक़ वस्ती हिकमत अमली का लाज़मी सतून करार दिया। रेकोडेक की बहाली ने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान मगरबी सरमायाकारी के लिए काबिल एतमाद शराकतदार है। ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो, तवानाई, इंसदादी दहशतगर्दी और मिनरल्स में ताउन तेज़ी से बढ़ा रही है। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में UAE ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के हवाले से ख़ुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, 15 लाख पाकिस्तानी UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली मनसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी में दरपेश मसाइल को ख़त्म करने के लिए जामे मनसूबा बंदी पर फौरी अमल दरामद की भी मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर वज़ारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की कौमी अहमियत के अहम मनसूबों की शफाफियत के साथ बर वक्त तकमील की हिदायत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। नूर खान एयरबेस पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशियन सदर के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुतादिद शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इंडोनेशियन सदर को वज़ीर आज़म ने दौरे की दावत दी थी। शहबाज शरीफ की X पर पोस्ट लिखा, दोनों मुल्क मुश्तरका तारीख, गहरी सकाफती वाबस्तगी और बाहमी एहतराम व यकजहती पर मबनी दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। पाक फ़ज़ाइया के 6 JF-17 जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतफाक इस्तकबाल। इंडोनेशियन सदर ने पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुश्मन को वार्निंग। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा,
तालिबान रजीम के पास फितनातुल खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। उसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाज़ों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर्स तीनों सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम-आहंग करेगा। आला कमान की यकजहती के साथ तीनों फ़ौज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों फ़ौज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी तकरीब में शिरकत की। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज़ है। मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त से दो चार किया। पाकिस्तान ने दुश्मन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाने के साथ साथ भारतीय तैयारे भी गिराए। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के एजाज़ में शाइया। अरकान ने अपने अपने इंतखाबी हलकों में अवामी मसाइल और उनके हल में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म से बात करेंगे। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और NA 185 में इंतखाबी धांधली से आगाह किया। टिकट होल्डर्स मंजर अब्बास खोखर और फैयाज भट्टी भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मिले। लाहौर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर बॉर्डर सिक्योरिटी एलेक्स नॉरिस और अंडर सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर हमेश फाल्कनर से मुलाकात। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब अफराद की वालगी पर गुफ्तगू की गई। इमिग्रेशन मामला भी ज़ेर गौर आए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। बरतानवी अदालत से आदिल राजा के खिलाफ एक और फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट ने जज ने फैसले में कहा, माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहे। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। आदिल राजा रवां बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाले हत्या के इज्जत का मुकदमा हार गया था। आदिल राजा को अपील अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने आदिल राजा को आइंदा हत्या आमेज बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। नॉन फाइलर्स की इश्तलाक खत्म करने से 4 लाख नए टैक्स रिटर्न रजिस्टर्ड हुए, जिनसे 200 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, FBR में इस्लाहात से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ रही है। रवां साल टैक्स टू GDP शरह 11% पर पहुंच जाएगी। मिडल मैन का किरदार महदूद कर रहे हैं ताकि किसानों के इस्तेहसाल को रोका जा सके। छोटे काश्तकारों को सब्सिडी देंगे। गुज़श्ता माली साल FBR ने 11,700 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ख़त्म कर दी, कारोबार बहाल करने का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया। एक खुसूसी कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अमल दरामद के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए ये ऑर्डिनेंस बदस्तूर नाफिजुल अमल रहेगा। चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिदा एक्शन कमेटी असमतुल्लाह नियाज़ी ने कहा, हुकूमत ने इन तमाम मुतालबात मान लिए हैं। मिनी ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने से इनकार कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
पंजाब के तमाम तालीमी इदारों और अवामी मकामात के डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का स्कूलों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। पुलिस को तालीमी इदारों में फ़र्जी मशक़ें भी कराने की हिदायत। मरीम नवाज की सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबे भर के कैमरों को फंक्शनल रखने का हुक्म। घरों और मार्केटों में लगे CCTV कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक किए जाएँ। तमाम पार्क्स और अवामी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के कौंसल जनरल संजीवा पट्टीवाला की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सियाहत और बामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू हुई। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। श्रीलंकन कौंसल जनरल का कहना था, सिंध का सीमेंट और तामीराती मसनूआत श्रीलंका में मकबूल हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह से कतर के कौंसल जनरल नाइफ शाहीन ने भी मुलाकात की। सिंध और कतर के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इंसानी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। सिंध हुकूमत का फौरी तौर पर तमाम मनसूबों की टेंडरिंग का फैसला। सीनियर वज़ीर शजीद मेमन कहते हैं, अवाम के पैसों में बदउनवानी को रोकना होगा। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इदारों पर इल्ज़ाम तराशी और तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, मुल्की इदारों पर तनकीद करना इस जमात का वतीरा है। ज़हनी मरीज़ कभी भी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। कंधे ना होते तो आप वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते थे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI की प्रोपेगेंडा मशीनरी बैरून ममालिक से ऑपरेट हो रही है। कोई भी रियासत इदारों के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं देती। मुल्क दुश्मनी किसी सूरत आज़ादी इजहार नहीं है। शजील मेमन कहते हैं, भारत माजी में तहरीक इंसाफ को फंडिंग करता रहा। बानी PTI के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को मुबारकबाद। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को भी नोटिस जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केसेस की समाअत 10 दिसंबर को मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान नून लीग मुर्तज़ा अब्बासी के खिलाफ भी केस की समाअत होगी। एक अनार 100 बीमार। कौमी असम्बली में 5-5 हज़ार के नोटों के कई दावेदार। स्पीकर याद सादिक ने नीचे गिरे नोट लहराकर अरकान से पूछा, ये किसके हैं? तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर ऐवान कहकहों से गूंज उठा। स्पीकर का रकम असल मालिक तक पहुंचाने की हिदायत। ओलंपियन अरशद नदीम ने 35वीं कौमी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। वापडा के अरशद नदीम ने 81.81 मीटर थ्रो की। यासिर सुल्तान का दूसरा नंबर। वापडा के मोहम्मद समी खान पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट बन गए। कराची में जारी नेशनल गेम्स में मर्दों की रेस में मोहम्मद समी खान ने 100 मीटर फासला 10.30 सेकेंड में तय किया। उस्मान अली दूसरे, राशिद रियाज तीसरे नंबर पर रहे। फाइकार रियाज पाकिस्तान की तेज तरीन खातून एथलीट बन गई। वापडा की एथलीट ने 100 मीटर का मुकर्रर फासला 11.70 सेकेंड में तय किया। फौला इमरान दूसरे, तहमीन खान तीसरे नंबर पर रहीं। एथलेटिक्स इवेंट में पहला गोल्ड मेडल वापडा की नौरीन फातिमा ने जीत लिया। जापान 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। मशरक़ी साली इलाकों में 10 फुट ऊंची समुद्री लहरों की दी गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। रहायशियों से इनखला की अपील भी की गई है। 23 अफराद जख्मी हो गए। सऊदी अरब और कतर का बड़ा मंसूबा। दोनों ममालिक ने अपने दारुल हुकूमतों को जोड़ने वाले तेज़ रफ्तार रेल माहिदे पर दस्तखत कर दिए। इलेक्ट्रिक मुसाफिर ट्रेन रियाद के शाह सलमान हवाई अड्डे को दोहा के हमाद एयरपोर्ट से जोड़ेगा। 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे में फासला तय होगा।
प्रोजेक्ट 6 बरस में मुकम्मल होगा। 30,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और वादी कैलाश में चावमोस फेस्टिवल का आगाज़। ये फेस्टिवल मौसम सरमा के आगाज़ और नए साल की खुशी में मनाया जाता है। कैलाश कबीले के बच्चे बड़े आग के बड़े अलाव के गिर्द जमा होते हैं। नए साल में खुशहाली की उम्मीद लिए मजहबी रसूमात और दुआया गीत गाए जाते हैं।